सत्य और अपरित सत्य के प्रतीक बजरंगबली हनुमान की जयंती है। आज सत्य में हनुमान जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और सबको मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर चुनाव अपने पूरे उत्साह के साथ संपन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर पूरे देश की नजरें हैं, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दोनों चरणों के चुनाव में कुल 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अब तक संपन्न हुआ है। और अगर आपको मैं अग्रिम परिणाम बताऊं तो कांग्रेस 0, सपा 0, बसपा 0 और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर विजयी होकर के 2014 की पुनरावृत्ति और उससे भी आगे जाकर के परिणाम प्राप्त कर रही है। सचमुच मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश के इन मतदाताओं का, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति को, मत और मजहब में विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि देते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का एक जो नया अलग जगाने का कार्य पूरे देश के अंदर हुआ है, विकास की सकारात्मक राजनीति को हाथों हाथ लिया है और आज उसका परिणाम है कि जातिवाद की दीवारें दरकती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वाभाविक भी है, ये वोट है। चुनाव के दौरान हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हम सबका एक प्रतीक होता है। वह प्रतिनिधि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा नेतृत्व हमें देना है, किस प्रकार का नेतृत्व हमें देना है, ये हम सबका एक प्रतीक होता है कि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कौन सा व्यक्ति करेगा। भाइयों बहनों, मैं आज से 20 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। टिकट वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा देखिए, मैं लखनऊ 1 घंटे में पहुंचूंगा, 1 घंटा रहूंगा, उसके बाद फिर मुझे आगे कार्यक्रम में जाना है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे के अंदर मैं आपके पास आ जाता हूं। उनका नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह। 6 बार एमएलए बने, वर्तमान में एमएलसी हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, चौधरी साहब बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आया हूं आपके पास इस बात को लेकर के कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा हम लोग तो टिकट दे चुके हैं। उन्होंने कहा बिना शर्त में आ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए बहुत प्रतिष्ठा कमाई है। अब मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसी समय उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है बोल पड़ा। उसने कहा साहब हम लोग इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जब घर में जाते हैं तो घर की महिलाएं हमें इस बात के लिए हमेशा धिक्कारती हैं, जब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारी गाड़ियों में देखती है घर की महिलाएं, तो कहती है कि आप गुंडों का झंडा लेकर के घर में चले जाते हो। और इसलिए इस गुंडों के झंडे को हमेशा के लिए तिलांजलि देना चाहते हैं। मैंने कहा कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, कोई ऐसे अटैक नहीं हो सकता, किसी बहन बेटी का अपहरण नहीं हो सकता, केराना और कांदरा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। केराना से जितने व्यापारी भाग गए थे उनका कारोबार चौपट हो गया था, गुंडा टैक्स देते देते और हमारे उत्तर प्रदेश से ही पलायन कर